हरे कृष्णा दोस्तों। आज की दुनिया में सक्सेस की परिभाषा बदल गई है। हम जितना ज्यादा अर्न करते हैं, जितना ऊंचा रीच करते हैं, उतनी ही सफल माने जाते हैं। पर इस सक्सेस की होड़ में हम कहीं ना कहीं खुद को खोते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी स्टोरी साझा करूंगी जो आपको सिखाएगी कि तेजी से आगे बढ़ते हुए भी अपने भीतर के पीस और बैलेंस को कैसे बनाए रखा जाए। साथ ही आज की जिंदगी के संघर्षों को देखते हुए कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी सुझाए जाएंगे, ताकि आप बाहर की दुनिया में भी सफल रहें और भीतर से भी सेटिस्फेक्शन महसूस करें। अरुण एक युवा साधु था जो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में हमेशा बेचैन रहता था। वह एक धनी परिवार से था, जहां उसे हमेशा यह सिखाया गया था कि जीवन की सच्ची खुशी सफलता में है, धन, प्रतिष्ठा और ऊंचे पदों में है। लेकिन साधु बनने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब वह अपने गुरु के साथ पर्वतों की यात्रा पर था, तो उसने देखा कि उसके साथी साधु उसके विपरीत काफी शांत और संतुष्ट थे। अरुण ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं साधु बन चुका हूँ, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, फिर भी मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, शांति पाने के लिए छोड़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अरुण यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा था कि जब उसने सब कुछ त्याग दिया है तो उसे शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन गुरुजी ने उसे एक अलग दृष्टिकोण दिखाया। गुरु ने अरुण को एक झरने के पास ले जाकर कहा, देखो इस पानी को, यह तेजी से बहता है, लेकिन इसे किसी चीज की परवाह नहीं है। ना यह किसी और से मुकाबला कर रहा है, ना ही इसे चिंता है कि यह सब कब तक बहेगा। फिर भी यह शांत है। तुम इस पानी की तरह क्यों नहीं हो सकते? अरुण ने पानी को ध्यान से देखा और फिर पूछा, गुरुजी, लेकिन अगर मैं दौड़ना बंद कर दूं तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा? गुरु ने कहा, दौड़ना और शांति से बहना दोनों में अंतर है। दौड़ते हुए तुम अपनी मंजिल की परवाह करते हो और उसमें खो जाते हो, लेकिन बहने में तुम अपनी गति में संतुलन पाते हो। उस रात अरुण ने झरने के पास बैठकर ध्यान किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर की बेचैनी कम हो रही है। उसे समझ में आया कि असली दौड़ बाहरी नहीं, अंदर की होती है। अगर वह अपने भीतर के संतुलन को पा ले तो बाहरी रेस उसे थका नहीं पाएगी। अरुण की ये स्टोरी आज की पीढ़ी के संघर्षों से मेल खाती है। आज हम सब भाग रहे हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमें असल में किस ओर जाना है। आज के युवा लगातार करियर, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत सक्सेस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इस दौड़ में हम अंदर से खोखले होते जाते हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज नए मापदंड सामने आते हैं, किसी की नई जॉब, किसी की नई कार या फिर किसी की खुशहाल जिंदगी की झलक। हम इनमें इतने उलझ जाते हैं कि हम खुद को उस दौड़ में धकेलने लगते हैं, जहां न तो हम अपनी गति से चल पाते हैं और ना ही अपने अंदर के बैलेंस को बनाए रख पाते हैं। कई बार युवा अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैं इस दौड़ में पीछे छूट रहा हूँ? और यही सवाल एंजाइटी और बेचैनी को जन्म देता है। रात को सोते समय दिमाग में वे सारे थॉट्स आते हैं जो दिन भर की व्यस्तता में छिपे होते हैं। कहीं ना कहीं हम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पीस की कीमत पर नहीं। पर अक्सर हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। और सवाल उठता है कि इस तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे हम संतुलन और शांति बनाए रखें। इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने होंगे। पहला, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। मन को शांत रखने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास सबसे प्रभावी तरीका है। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। ध्यान आपको आपके विचारों और भावनाओं से जुड़ने में मदद करता है। इसमें कोई खास विधि की जरूरत नहीं होती, बस अपने ब्रेथ पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भटकने लगे, अपने ध्यान को फिर से सांसों पर केंद्रित करें। ध्यान के दौरान आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सोच की गति धीमी हो रही है और आप ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच पा रहे हैं। इस अभ्यास से न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आपको अपने जीवन के बड़े डिसीजंस लेने में भी मदद मिलेगी। दूसरा, बाउंड्रीज सेट करना। काम, सोशल मीडिया और निजी जिंदगी के बीच सीमाएं बनाना बेहद जरूरी है। आज के दौर में जब हम 24/7 काम करने की आदत डाल चुके हैं, हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए। अपने काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। शाम के बाद लैपटॉप बंद कर दें और परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं। यह आपको आपके रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। इसी तरह सोशल मीडिया से भी दूरी बनाना जरूरी है। रोजाना एक निश्चित समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें और उस समय के बाद खुद को इससे दूर रखें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल पूछें, क्या जो आप कर रहे हैं वह आपको हैप्पीनेस दे रहा है? हर हफ्ते या महीने एक बार अपनी जिंदगी के फैसलों पर गौर करें। ये जानें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है।
और क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आत्मविश्लेषण से आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें आपको सुकून दे रही हैं और कौन सी आपको थका रही है। फोर्थ, स्लो डाउन एंड एंजॉय। तेजी से भागने की जरूरत नहीं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना जरूरी है। जैसे सुबह की चाय का स्वाद, एक अच्छे दोस्त से की गई बातचीत या फिर एक अच्छी किताब पढ़ने का सुकून। जब हम जिंदगी की इन साधारण खुशियों का आनंद लेते हैं तो हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। पांचवा, पर्पस ड्रिवन लाइफ। जिंदगी को सिर्फ सक्सेस की रेस ना बनाए, बल्कि एक पर्पसफुल जीवन जिए। एक ऐसा लक्ष्य चुने जो न केवल आपको बाहरी रूप से सफल बनाए, बल्कि अंदर से भी सुकून दे। अपने जीवन का मकसद पैसा या प्रतिष्ठा से ज्यादा कुछ गहरा और स्थायी बनाए। एक बार मैंने अपने जीवन में इस दौड़ का अनुभव किया है। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे हमेशा ये चिंता रहती थी कि मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊंगी। मुझे लगता था कि मुझे हमेशा अच्छे ग्रेड्स और अच्छे काम करने चाहिए। पर कभी कभी जब मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा डूब जाती थी ना, तो मैं अपनी हैप्पीनेस को खो देती थी। एक दिन मैं और मेरी एक फ्रेंड कॉफी शॉप में बैठकर गपशप कर रहे थे। हम दोनों ने घंटों बातें की, हंसते रहे और उन मोमेंट्स का आनंद लिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि खुशी केवल अच्छे ग्रेड्स या जॉब पाने में नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए क्षणों में है। यह अनुभव मुझे याद दिलाता है कि हमें कभी कभी रुककर अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ना चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं तो आप अंदर से ज्यादा संतुष्ट और शांत महसूस करते हैं। आजकल हमारे पास इतनी सारी तकनीक है कि हम कहीं भी और कभी भी जुड़े रह सकते हैं, लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि यह जुड़ाव हमें अधिक तनाव और चिंता देता है। लगातार अपने काम को सही साबित करने की कोशिश, दूसरों से तुलना करना और अपने लिए समय ना निकालना, ये सभी बातें हमें एक और जिंदगी जीने पर मजबूर करती है। इस दौड़ में हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना जरूरी है। हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का एक फेक वर्जन दिखाते हैं जो हमें अंदर से थका देता है। अगर आप अपनी असली जिंदगी को जीने की कोशिश करें और सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर ना पेश करें तो आप अपने भीतर की शांति को बरकरार रख सकेंगे। अपने रिश्तों को मजबूत करना भी आपकी आंतरिक शांति को बढ़ाने का एक तरीका है। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको पॉजिटिव ऊर्जा और सुकून देगा। जब आप अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो आप अपनी चिंताओं और तनाव को भूल जाते हैं। याद रखें, आपके आसपास के लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके साथ बिताए गए पल आपके जीवन में संतुलन और खुशी लाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए रिश्तों पर ध्यान दें, दोस्तों के साथ मिलकर घूमने जाएं, परिवार के साथ डिनर पर जाएं या बस एक साथ बैठकर बातें करें। ये पल आपको एक नई ऊर्जा देंगे। आंतरिक शांति पाने के लिए रोजाना कुछ आदतें बनाना फायदेमंद हो सकता है, या कुछ आसान उपाय दिए गए हैं जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर रात सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करें। उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा और आपके मन को शांत करेगा। सेकंड, फिजिकल एक्सरसाइज। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका मन भी शांत होता है। योगा, दौड़ना या साइकिल चलाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाएगा। थर्ड, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। हर दिन कुछ समय तकनीक से दूर बिताएं, किताबें पढ़ें, प्रकृति में समय बिताएं या अपने विचारों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को फिर से रिचार्ज करने में मदद करेगा। फोर्थ, प्रैक्टिस काइंडनेस। दूसरों के प्रति दयालु रहें। एक साधारण मुस्कान, किसी की मदद करना या अच्छे शब्द कहने से आपको और सामने वाले को खुशी मिलेगी। काइंडनेस से न केवल आप दूसरों को खुश करते हैं बल्कि खुद को भी संतुष्टि देते हैं। आखिर में इस पूरी कहानी का सार ये है कि तेजी से भागने की बजाय शांति से बहने का महत्व समझे। जिंदगी की इस दौड़ में कहीं आप खुद को मत खो देना। अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाएं, लेकिन साथ ही यह भी जाने कि सच्ची हैप्पीनेस और संतुलन आपके भीतर से ही आता है। अगर आपने भीतर शांति पा ली तो बाहरी दौड़ आपको थका नहीं पाएगी। जिंदगी को एक ऐसी यात्रा बनाएं जिसमें आप न सिर्फ मंजिल तक पहुंचे बल्कि रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लें। यही सच्ची सफलता और शांति है। तो दोस्तों, जिंदगी की रेस में खुद को खोने की बजाय खुद को पहचाने और अपने भीतर के पीस को बनाए रखें। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सक्सेस से ज्यादा जरूरी है हम अपनी आंतरिक काम को कैसे बनाए रखें। तेजी से दौड़ने की बजाय आंतरिक पीस को प्राथमिकता दें और अपने जीवन के छोटे छोटे मोमेंट्स का आनंद लें। आपकी सक्सेस का असली माप आपकी आंतरिक पीस और
कंटेंटमेंट है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे और अपने जीवन में बैलेंस बनाएंगे तो आप सच्चे अर्थ में सफल होंगे। इसलिए जिंदगी को एक जर्नी की तरह समझे, जहां मंजिल महत्वपूर्ण है लेकिन रास्ते में मिलने वाले अनुभव और यादें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खुद के साथ अलाइनमेंट बनाकर अपनी खुशी और बैलेंस को खोजे, यही असली सक्सेस है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।